श्री गणेश अंक में जैन मत में गणेश का स्वरूप गणानाम अथवा गणस्य अर्थात साधुगण, जन गण के ईश नियामक या नेता को गणेश कहते हैं। आजकल के माने गए शब्दार्थ में लोकतंत्र की सर्वमान्य या बहुमान्य नेता को भी हम गणेश मान सकते हैं। संज्ञ शक्ति कालो युगे, इस दृष्टि से लोकतंत्र का या लोक मान्यता का समर्थन प्राप्त करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। महाभारत की रचना तो वेद व्यास जी ने अपने मन में कर ली, लेकिन उसे लिपिबद्ध करने, बाह्य रूप देने का कार्य गणेश जी ने किया और वे बिना अर्थ समझे लिपिबद्ध करते नहीं थे। अतः ज्ञान के संकलन का कार्य भी गणेश जी करते थे। गणेश जी के सिर पर गज मस्तक है, अर्थात सब तरह का ज्ञान है, लेकिन दंत तो एक ही है। इसका भाव ये है कि ज्ञान नाना अपेक्षात्मक होने पर भी उद्देश्य सिद्धि तो एक अपेक्षा को ही मुख्य कार्य करने में होती है, अन्यथा अनिश्चयात्मा संयात्मा नष्ट हो जाता है। मूषक वाहन यह इंगित करता है कि सूक्ष्म तर्क वितर्क करके विश्लेषण करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार उनके स्वरूप के विभिन्न अंगों आदि के अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। जैन धर्म में ज्ञान का संकलन करने वाले गणेश अर्थात गंधर की मान्यता है केवल ज्ञान सर्वज्ञता को उपलब्ध करने पर अरहंत तीर्थकरों का उपदेश प्रायः गंधर के निमित्त से ही होता है। गंधर ही उसका मुख्य पात्र होता है और वे ही उस ज्ञान का 12 अंगों और 14 पूर्वों में संकलन करते हैं। वे मति, श्रुत, अवधि, परोक्ष बातों का सीमा सहित प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरे के मन के बातों को प्रत्यक्ष जानने वाला मन पर्याय ज्ञान, इन 4 प्रकार के ज्ञान वाले होते हैं। तीर्थकर तो किसी को शिष्य बनाते नहीं, किसी को दीक्षा आदि देते नहीं हैं। तीर्थकरों के साथ तो साधुओं का संग रहता है। उनके नियामक गंधर होते हैं, क्योंकि तीर्थकर अनादि काल से होते आए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। इसलिए गंधर भी अनादि सिद्ध हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। जैन मान्यता के अनुसार वर्तमान कल्प के अंतिम तीर्थकर श्री महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने पर उनकी दिव्य ध्वनि उपदेश सुनने के लिए समय शरण दिव्य सभा भवन में शचीपति सहित देव, मनुष्य, पशु, पक्षी बैठे रहे, लेकिन योग्य पात्र के अभाव में भगवान की दिव्य ध्वनि 63 दिनों तक नहीं खिरी। शचीपति इंद्र इसका कारण विचार करके उस काल के महाविद्वान एवं 500 शिष्यों वाले इंद्रभृति गौतम को श्री महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करने के बहाने से तो ले आए, संवत्सरण के बाहर स्थित मान स्तंभ के दर्शन से गौतम का अभिमान गलित हो गया और वे विनयशील हो गए। तब वे संवत्सरण के अंदर प्रविष्ट हुए। उनके प्रविष्ट होते ही श्री महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरने लगी और गौतम के मन को शंकाओं का समाधान हो गया। निर्मल भावों के फल से उसी समय बुद्धि, औषध, अक्षय, ऊर्ज, रस, तप और विक्रिया, इन 7 प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ और रिद्धियाँ एवं 4 प्रकार के ज्ञान के
धारी हो गए और वे ही महावीर स्वामी के मुख्य गणधर बने और उन्होंने उसी दिन एक ही मुहूर्त में भगवान जी के उपदेश का 12 अंग और 14 पूर्वों के रूप में संकलन किया। जैन मत में इन्हीं गौतम गंधर को गणेश कहा जाता है। सभी तीर्थकरों को भांति महावीर स्वामी की भी दिव्य ध्वनि ओम का रूप एवं निरक्षरात्मक होने पर भी सर्वभाषा में थी, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब श्रोतागणों की श्रवण इंद्रियों में पहुंचने पर वह उनकी भाषा में परिणित हो जाती थी और उस दिव्य ध्वनि में समस्त विश्व के सभी पदार्थों एवं विषयों का शाब्दिक अक्षरात्मक ज्ञान विज्ञान सभी विद्याएं एवं कलाएं प्रकट होती थी। अतः गांधार द्वारा संकलित शास्त्र भी सभी विषयों पदार्थों विद्याओं एवं कलाओं के शाब्दिक ज्ञान विज्ञान रूप थे। यह सही है कि सर्वज्ञ के संपूर्ण ज्ञान का अति अल्प अंश ही उसके दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट हो सकता था और उसके भी अति अल्प अंश का ही संकलन शाब्दिक रूप में अर्थात अक्षरात्मक शास्त्र रूप में प्रकट किया जा सकता था, क्योंकि भाव ज्ञान तो असीम अनंत है, जबकि अक्षरात्मक एवं शाब्दिक ज्ञान सीमित ही होता है। लेकिन वह अति अल्प अंश का शाब्दिक ज्ञान भी सुविशाल ज्ञान विज्ञान का महासागर है, जो सामान्य जनों के लिए तो असीम ही है। इससे गंधर के भी ज्ञान का अथापना सूचित होता है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में बौद्ध धर्म साहित्य एवं संस्कृति में श्री गणेश। बौद्ध धर्म साहित्य संस्कृति एवं साधना ने लंका, बर्मा, मलेद्वीप, सुमात्रा, जावा, बालीद्वीप, जोर्नियो, चीन, अफगानिस्तान, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, मेसोपोटामिया और मलाया प्रभृति विश्व के बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित किया। मानव जाति के इतने बड़े भूभाग पर बौद्ध धर्म के सफलतापूर्वक प्रसार का रहस्य ये है कि बुद्ध का और शील समाधि और प्रज्ञा पर था। शील में अवैर मैत्री भाव को भी प्रधानता दी गई है। अवैर के लिए वैर के सभी कारणों को छोड़ना पड़ता है। बुद्ध और उसके शिष्यों ने इस बात का प्रचार केवल मौखिक ही नहीं किया, अपितु इसको अपनी कार्य प्रणाली का भी एक अंग बना लिया। बुद्ध और उसके शिष्य अपने विचारों को तो श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन उसको हठात दूसरों के ऊपर लादने का प्रयास वे नहीं करते थे। वे इस मनोविज्ञान को जानते थे कि ज्ञान समझाने से दूसरों के मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है, जबरदस्ती नहीं। अपने धर्म के प्रचारार्थ बुद्धों ने कभी बलात् करने की कोशिश नहीं की। धर्मों के इतिहास में ये अद्वितीय उदाहरण है। बुद्धों ने अपने विचारों के प्रचारार्थ जिस मार्ग का अनुसरण किया वह था समझा बुझा करके विचारों में परिवर्तन लाना। प्रत्येक देश जाति एवं समाज को अपनी एवं संस्कृति होती है, जिसका संबंध मनुष्य के विचारों से उसी प्रकार होता है जिस प्रकार चेतन आत्मा और स्थूल शरीर का। मानव मन की इस विशेषता को जानकर के बौद्ध धर्म जिस देश में गया, वहाँ की भाषा और संस्कृति में उसने बहुत बड़े परिवर्तन का प्रयास नहीं किया, अपितु उन्हीं की भाषा, धर्म एवं संस्कारों पर बौद्ध धर्म का लेप कर दिया। अपनी अपनी भाषा में युद्ध वचनों को सीखने की सुविधा भी प्रदान कर दी। यहाँ तक कि उस देश और जाति में पूर्व प्रचलित देवी देवताओं का विरोध नहीं किया, अपितु उनको मान्यता प्रदान करके अपने धर्म का अंग बना लिया।
उदाहरण के लिए भारत में बौद्धों ने श्री गणेश, इंद्र, ब्रह्मा, सनत कुमार, प्रजापति, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, लक्ष्मी, श्रद्धा, आशा, लोकपाल, चतुर महाराजिक देव, धृतराष्ट्र महाराज, यक्ष, नाग, वृक्ष पूजा, गंधर्व, गरुड़, ऋषभ और कुबेर इत्यादि देवी देवताओं का ज्यों का त्यों मान लिया। सभी बौद्ध ग्रंथों में इन देवी देवताओं का वर्णन सादर किया गया है। अतः बौद्धों के द्वारा हमारे देवता तुम्हारे देवता का झगड़ा ही नहीं उत्पन्न होता। विचार बौद्ध परंतु रूप राष्ट्रीय रखना उनकी कार्य प्रणाली का एक अंग था। इस प्रकार संघर्ष के एक जबरदस्त कारण का हल बौद्धों ने निकाल लिया। भारतीय देववाद तो विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इन देवी देवताओं की लंबी सूची में श्री गणेश का विशेष महत्व है। भारत के सभी हिंदू लेखक अपनी रचना श्री गणेशाय नमः से ही प्रारंभ करते हैं। बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार भी हरि गणपति नमः लिखवा करके ही किया जाता है। दक्षिण भारत में तो इसका विशेष प्रचलन है। पुरातात्विक महत्व के स्थानों की खुदाई से श्री गणेश की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनसे ये प्रमाणित होता है कि श्री गणेश पूजा की परंपरा बौद्ध काल के बहुत पूर्व से भारत के कोने कोने में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त विश्व के सभी बौद्ध राष्ट्रों में भी श्री गणेश की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अतः श्री गणेश विश्व देवालय के एक प्रमुख देवता हैं। बौद्ध महायान संप्रदाय की वज्रयान शाखा के साधकों ने तो श्री गणेश को अपनी साधना की सिद्धि के लिए एकमात्र सहायक मान लिया है। ओम गण गणपति नमः। गणपति हृदय में श्री गणेश। गणपति हृदय नेपाली बौद्ध साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ रत्न में गणपति अर्थात गणेश की वंदना को देखने के बाद प्रत्येक प्रज्ञावान पुरुष ये निर्णय ले सकता है कि बौद्ध धर्म एवं साहित्य में श्री गणेश पूजा का विशेष स्थान है। इस ग्रंथ के अनुसार एक बार जब भगवान तथागत बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे थे, उसी समय वे स्वयं आनंद से कहते हैं, हे आनंद, जो गणपति हृदय को श्रद्धा से पढ़ता और सुनता है वह शीघ्र अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। इस ग्रंथ के प्रत्येक मंत्र निम्न वाक्यों से प्रारंभ हुए हैं। ओम नमस्तुते गणपति स्वाहा, ओम गणपति स्वाहा। इस ग्रंथ की कुछ प्रारंभिक पंक्तियां भी इस प्रकार से हैं। ओम नमो भगवते आर्य गणपति हृदयाय, ओम नमो रत्नत्रयाय एवं मया श्रुतम एकस्मिन् सम्मे राजगृहे विहरति सम गृद्धकोटपर्ते मेहता भिक्षु संघेन सार्ध त्रयोदश भिक्षुशते संबहुलेश्च बोधिसत्त्वो महासत्त्व तेन खलु पुनः सम्मे भगवान आयुष्यमन आनंद मंत्रयते समा या कश्चित् कुलपुत्र आनंद इमानि गणपति हृदयानि धारिष्यति वाचिष्यति परया वास्यपति परवर्तिष्यति तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धानि भविष्यन्ति तद्यथा ओम नमस्तुते गणपते स्वाहा इत्यादि इस ग्रंथ के अंत में लिखा है। इदं वाचोत भगवान तन्नस्तते च बोधिसत्त्वाश्च सर्वाणि पर्त सदैव अनुसार सुर गरुड़ गंधर्वश्च लोका भगवतो
भाषित में अभ्यसनंत्रिति और ग्रंथ की समाप्ति की गई है निम्न वाक्यों के साथ। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा वालों का तो यहाँ तक विश्वास है कि श्री गणेश की स्तुति के बिना मंत्रों की सिद्धि हो ही नहीं सकती। बौद्धों ने शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का गर्भ प्रवेश भी हाथी के शरीर के रूप में करवाया है। यही बीज गणेश पूजा रूपी विशाल वट वृक्षी टहनियों की तरह बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं में दूर दूर तक फैला हुआ दृष्टिगोचर होता है। नेपाली एवं तिब्बती वज्रयान बौद्ध संप्रदायों वालों के घर घर में तथागत की मूर्ति के साथ साथ श्री गणेश की मूर्ति भी रहती है। ये बौद्ध लोग गणेश की पूजा विघ्न विनाश एवं ऐश्वर्य की वृद्धि हेतु करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र लाल मैत्र ने अपने ग्रंथ द संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ नेपाल और एच हेरास ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ गणपति में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध तंत्र में श्री गणेश के एक महत्वपूर्ण स्थान का उद्घाटन दिया है। ओम गण गणपते नमः। बौद्ध राष्ट्रों में श्री गणेश। नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलेशिया, चीन, शाम, कंबोडिया, तुर्किस्तान, मंगोलिया तथा समुद्र पार के देशों जापान, इंडोनेशिया, जावा, योर्नियो और बाली द्वीप प्रभृति तमाम शुद्ध बौद्ध देशों के धर्म, साहित्य एवं साधना में भी श्री गणेश पूजा का विशेष ध्यान है। इन बौद्ध राष्ट्रों में श्री गणेश पूजा की प्राचीनता की परंपरा का ज्ञान उन राष्ट्रों में प्राप्त पुरातात्विक एवं खनन सामग्रियों से प्रमाणित होता है। जावा से प्राप्त कई मुद्राओं से श्री गणेश जी की मूर्तियां आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। नेपाल के काठमांडू नामक शहर में निर्मित अनेक बौद्ध मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ श्री गणेश जी की मूर्तियां कई मुद्राओं में सुरक्षित हैं। कहते हैं कि महान बौद्ध सम्राट अशोक की एक पुत्री ने नेपाल में अनेक बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया और उसमें स्वयं अपने हाथी से श्री गणेश की मूर्तियां स्थापित की। चीनी बौद्ध साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 5वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य में चीन ने भारत से बहुत कुछ लिया। उदाहरणार्थ प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान जब 5वीं शताब्दी में भारत से चीन वापस गया तो वह श्री गणेश पूजा की परंपरा और अनेक मूर्तियां अपने साथ ले गया। महायानी बौद्ध ग्रंथों में श्री गणेश संबंधी अनेक छोटी छोटी परंपरागत दंत कथाओं का वर्णन आया है। बौद्ध साहित्य में श्री गणेश से संबंधित दंत कथाएं जब दृष्टिगोचर होती हैं तो ये विश्वास हो जाता है कि बौद्ध धर्म एवं साधना में श्री गणेश पूजा का बहुत महत्व है। नेपाल में मंजूश्री नामक एक बुद्ध मूर्ति के समीप भी श्री गणेश की मूर्ति आज भी स्थापित है। भगवान बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन स्थान वाराणसी की खुदाई में श्री गणेश और कार्तिक की मूर्तियां मिली हैं जो परिनिर्वाण मुद्रा में सोए हुए भगवान गौतम बुद्ध की सेवा कर रही हैं। लंका के मंतक चैत्या स्तूप के पास 2 हाथी वाली श्री गणेश की मूर्ति आज भी स्थापित है। इन्हें प्रमाणित होता है कि श्री गणेश ने महायान
बौद्धों की सीमा से बाहर जाकर के लंका जैसे बौद्ध देश में भी प्रवेश किया है। कपद्रुम वदानम एक महायानी मिश्रित संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें श्री गणेश स्तुति संबंधी एक कथा आई है जो इस प्रकार है। श्रावस्ती के एक वणिक पुत्र ने, जो बौद्ध उपासक था, व्यापार के लिए अपने साथियों के साथ रत्नाकर द्वीप के लिए प्रस्थान किया। उसकी नाव कुछ ही दिनों के बाद एक तूफान से टकरा करके डूब गई। उसने अपने प्राण रक्षणार्थ उस समय के समाज में मान्यता प्राप्त अनेक देवी देवताओं की स्तुति की। इसी के साथ उसने श्री गणेश की भी स्तुति की थी। इस दृष्टांत से ये सिद्ध होता है कि श्री गणेश बौद्ध धर्म में बहुत प्राचीन काल से अन्य देवी देवताओं के साथ साथ स्तुत्य है। श्री गणेश की मूर्ति की रचना जिस प्रकार की गई है, बौद्धों ने भी उसी से मिलती जुलती ही अपने कुछ महापुरुष लक्षणों की भी कल्पना की है। वास्तव में श्री गणेश पूजन की परंपरा से ने यानी बौद्ध संप्रदाय रूपी यान पर आरूढ़ होकर के विश्व के अधिकाधिक देशों की यात्रा की है। इस संक्षिप्त विवेचन से भी ये सिद्ध हो जाता है कि बौद्ध धर्म, साहित्य और साधना में श्री गणेश पूजा की परंपरा सदैव से रही है और आज भी विशेष करके महायत्न बौद्ध संप्रदाय में संस्कारवश प्रतिष्ठित है। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में समर्थ श्री रामदास स्वामी जी के काव्य में श्री गणेश, समर्थ श्री रामदास स्वामी जी की ख्याति महाराष्ट्र के राम भक्त संत के रूप में है। वे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के गुरुदेव थे। उन्होंने मराठी तथा हिंदी भाषा में विपुल काव्य रचना की ही। उन्होंने स्थान स्थान पर अपने काव्य में श्री गणेश की स्तुति तथा वंदना करते हुए श्री गणेश का मनोरम रूप व्यक्त किया है। मनोबोध काव्य के प्रारंभिक श्लोक में श्री गणेश जी का वर्णन निम्न इस प्रकार से किया गया है। गणाधीश जो ईश सर्व गुणांतांचा मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, जो समस्त गणों के अधिपति हैं, जो यश श्री धर्म निर्माण वैराग्य ऐश्वर्य आदि गुणों के स्वामी हैं तथा जिनसे निर्गुण पर ब्रह्म का आरंभ होता है, ऐसे श्री गणेश जी का मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गणेश को गुणपति भी कहा जाता है। गुणाधीश में उनके समस्त गुणों के स्वामित्व का निर्देश है। गणों में सांख्य के 24 तत्व अर्थात पंच इंद्रिय, पंच प्राण, पंच विषय एवं अंतःकरण चतुष्टय आदि का अंतर्भाव होता है। उपासना में इन 24 तत्वों के ज्ञान से उपासक मूल उपास्य पुरुष की उपासना सहज कर पाता है। श्री मद असबोध समर्थ श्री रामदास स्वामी जी का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। उसमें प्रथम दशक के द्वितीय समास में श्री गणेश स्तवन, उस समास का आरंभ इस प्रकार से होता है। ओम से लेके बौद्ध रूपा तक। ओम नमोजी गणनायिका सर सिद्धि फलदायिका अज्ञान भ्रांति छेद का बौद्ध रूपा। श्री गणेश ओंकार प्रणव स्वरूप हैं। वे गणेश रूप में प्रणवकार हैं एवं उल्लेख श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने भी अपनी ज्ञानेश्वरी के मंगल आचरण की
काव्य पंक्तियों में किया है। अकार चरण जुगल, उकार उदर विशाल, मकार महामंडल, मस्तकाकारे। अकार श्री गणेश का चरण द्वय रूप है, उकार विशाल उदार रूप है और मकार मस्तक रूप है। इस प्रकार श्री गणेश एकाक्षर ब्रह्म रूप है। ये ओंकार स्वरूप श्री गणेश जी प्रकृति के गुणों के नायक हैं। ऐसे ओंकार रूप गण नायक, सर्व सिद्धि फलदायक, अज्ञान भ्रांति विभेदक तथा ज्ञान स्वरूप श्री गणेश जी को समर्थ श्री रामदास स्वामी जी की वंदना करते हैं। वंदना के बाद इस गणेश स्तवन में फिर प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे हृदय में आकर के निरंतर निवास करें। मैंने केवल आपके लिए ही अपने हृदय को पूर्ण रूप से रिक्त कर दिया है। मुझ जैसे वाक्य सुनने पर आपकी कृपा दृष्टि हो, जिससे मेरे मुख से इस मंत्र की निष्पत्ति हो सके। आपकी कृपा से मेरे भ्रम नष्ट होंगे तथा विश्व भक्षक काल भी मेरे दास बन जाएगा। आपको कृपा प्राप्त होते ही विघ्न कांप उठते हैं तथा आपका मंगल नाम स्मरण करते ही वे भाग जाते हैं। इसलिए आपको विघ्न हर्ता कहा जाता है। आप हम अनाथों के आधार हैं। हरि हर आदि देवगण नित्य आपको विनम्र प्रणाम करते हैं। मंगल निधि श्री गणेश जी को श्रद्धापूर्वक नमन करके जो कार्य आरंभ किए जाते हैं वे निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। उसमें कोई संकट आघात या बाधा उत्पन्न नहीं होती। श्री गणेश जी का ध्यान करने से पूर्ण समाधान प्राप्त होता है। एकाग्र अंतःकरण से ध्यान करने पर वे नेत्रों में समा जाते हैं। इस ध्यान की प्रगाढ़ता से शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। समर्थ श्री रामदास स्वामी पुनः कहते हैं, श्री गणेश आपका सगुण रूप महालावण्य युक्त है। आपके कुशल ललित नृत्य से सारे देवगण चकित हो जाते हैं। ब्रह्म आनंद के मद से उन्मत्त आपके शरीर थिरकता है तथा मुख पर अवर्णनीय प्रसन्नता दिखाई देती है। आपका रूप प्रचंड भव्य महान हाथी के सदृश है। आपके विशाल मस्तक पर सिंदूर की लालिमा दमक रही है। आपके ज्ञान रूप गंधस्थल से स्त्रवित होने वाले परमार्थ उपदेश का सेवन करने के लिए भक्त भ्रमरों का समूह सो अहम का शुभ गुंजार करते हुए आपके चरण कमलों पर मंडराता रहता है। आपकी शुंड सरल दंड स्वरूप है तथा अंत में मुड़ी हुई है। आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोभा युक्त है। अधर कुछ लंबे हैं और मस्तक से लगा करके मद झरता रहता है। आप 14 विद्याओं के स्वामी हैं। आपके लघु नेत्रों की तथा विशाल कणों की क्रीडाएं विलोभनीय हैं। आपके मस्तक पर रत्न खचित तेजस्वी मुकुट शोभित है, जिनके रत्नों से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश की किरणें विकीर्ण होती रहती हैं। कर्ण कुंडलों की नीलमणि की ज्योति अवर्णनीय है। आपके शुभ दंत पर रत्न जड़ित स्वर्ण कंकन हैं, जो ललाट लटकते हुए लघु स्वर्ण पत्रों से शोभित हैं। आपका उदर थुलथुल है तथा नागराज से घिरा हुआ है, मानो वह आपका कटिबंध ही है। कमर बंद में लगे हुए घुंघरू मधुर ध्वनि करते हैं। आप चतुर्भुज तथा लंबोदर हैं एवं पीतांबर पहने हुए हैं। आपके उदर पर बैठा नागराज नाभि कमल पर बैठ कर के फुटकार करता है तथा सतत इधर उधर देखता है। कंठ से लटकती हुई विविध पुष्पमालाएं
सर्प मालाओं से मानो स्पर्धा करती हैं। रत्न जड़ित कंठमाला का स्वर्ण पदक आपके हृदय पर विराजमान है। आपके एक हाथ में फरसा, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे में अंकुश तथा चौथे में आपका अति प्रिय लड्डू है। आप उत्कृष्ट नट हैं। नाना छंद तथा तालों पर होने वाले आपके कुशल नृत्य की कला आकर्षक है। आपके नृत्य के समय झांझरियाँ, मृदंग आदि वाद्य बजाए जाते हैं। आपका पद विन्यास इतना गतिमान है कि आप एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। आपकी वह नृत्यपूर्ण, शोभापूर्ण, सुलक्षण और अतीव सुंदर है। अतः जब नृत्य करते हैं तब आपके चरणों के नपुर मधुर रुनझुन ध्वनि करते हैं। बाजूबंद की घंटियां निनादित हो उठती हैं तथा घुंघरुओं से युक्त आपके चरण विन्यास अत्यंत मनोहर होते हैं। आपके नृत्य से सारी शिव सभा अपूर्व शोभा से मंडित हो जाती है। वह शिव सभा दिव्य असरों से आच्छादित है। उस सभा में आपके नृत्य के समय अष्ट नायिकाओं के गान के स्वर मुखरित होने लगते हैं। इस तरह सर्वांग सुंदर सकल विद्यानिधि श्री गजानन को मैं भाव भरे अंतःकरण से साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। श्री गणेश का ध्यान करने से भ्रांत व्यक्तियों की मति प्रकाश प्राप्त होता है तथा श्री गणेश का गुणगान सुनने से श्री सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं। जिन श्री गणेश का ब्रह्मा आदि देवता वंदन करते हैं वहाँ मानव की क्या गणना। मंदमती मानव को विनम्रता से गणेश पूजन करना चाहिए, जिससे वह मूर्ख, हे लक्षणों वाला तथा दीन अतिदीन होने पर भी कुशल एवं सर्व कला प्रवीण हो जाए। श्री गणेश के भजन से उसकी सारी कामनाएं सफल होती हैं। परम समर्थ श्री गणेश सर्व मनोरथ पूर्ण करते हैं। शास्त्र का वचन है कि कलौ चंडी विनायको, ऐसे मंगलमूर्ति श्री गणेश की ये स्तुति मैंने यथामति परमार्थ प्राप्ति की इच्छा से की है। इसी प्रकार श्री दास बोध में स्थान स्थान पर गणेश जी का स्मरण और उनकी स्तुति की गई है। समर्थ श्री रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री गणेश की आरती महाराष्ट्र में तो घर घर में पूजा के समय सर्वप्रथम गाई जाती है। इतना ही नहीं, उनके ओवी चतुर्दश शतक नामक अध्याय में तथा उनकी अनेक रचनाओं के विभिन्न स्थानों पर बड़े भावपूर्ण हृदय से श्री गणेश जी का स्मरण वंदन हुआ है। जहाँ जहाँ श्री गणेश जी का स्मरण वंदन हुआ है वहाँ वहाँ समर्थ श्री रामदास स्वामी जी महाराज की अगाध गणेश भक्ति का मधुर दर्शन मिलता है। कहीं श्री गणेश जी के भव्य स्वरूप का वर्णन है, कहीं उनकी लीलाओं का चिंतन है, कहीं उनके अमित सामर्थ्य का प्रकाश है, कहीं उनके अनंत गुणों की जय जयकार है, कहीं उनके परब्रह्म और ओंकार तत्व की ओर संकेत है, कहीं उनके कातर याचना है, कहीं उनकी कृपा के प्रभाव का दिग्दर्शन है, कहीं उनके भजन पूजन के फल का उन्मुक्त गान है, कहीं गणेश आराधन के निजी अनुभव का उल्लेख है। समर्थ श्री रामदास जी महाराज को जब जब अवसर मिला है श्री गणेश जी के स्मरण वंदन में वे विभोर हो उठते हैं। ओम गण गणपते नमः।